सभी को गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करते हैं 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि बहुत सारे रिसेंटली जो एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। वो कौन से शासक थे जिसने शिफ्ट किया था अपना कैपिटल लाहौर से दिल्ली के लिए? तो कौन से थे? वो थे इल्तुतमिश। इनका फुल फॉर्म है शमशुद्दीन इल्तुतमिश। आंसर इज ए। इन्होंने कब किया था? इन्होंने किया 1211 एडी में शिफ्ट किया था लाहौर टू दिल्ली कैपिटल। द ग्रेट पोएट कालिदास वाज इन द रूलिंग पीरियड ऑफ बोम अमंग द फॉलोइंग। किसके शासन काल में जो पोएट थे हमारे कालिदास, किसके शासन काल के पोएट हैं? तो वो है कुमार चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम के ये पोएट हैं कालिदास। और इस समय चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में जो हमारा फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम फाहिन फाहिन विजिट किया था इंडिया में, फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम। Which among the following said his famous speech "Do or Die" when third communist members of AIIC voted against the famous Quit India resolution? वो किसने फेमस स्पीच दिया था डू और डाई को जब 13 कम्युनिस्ट मेंबर का हो रहा था आईसीसी का वोट दिया अगेंस्ट? किसके हो रहा था वोट? जो क्विट इंडिया रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट हुआ था। तो किसने ये स्पीच में नारा दिया था डू और डाई, करो या मरो का? तो किसने दिया था? महात्मा गांधी ने बोला था करो या मरो, डू आर डाई। आंसर इज बी। विच अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज द स्वदेशी मूवमेंट? इसमें इन मूवमेंटों में से कौन सा ऐसा मूवमेंट है जिसको हम कहते हैं स्वदेशी मूवमेंट? तो कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम मूवमेंट को हम स्वदेशी मूवमेंट कहते हैं। तो इसको क्या है? आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल ये स्टार्ट किया था स्वदेशी मूवमेंट। बम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 स्प्लिट टू स्टेट्स नेमली महाराष्ट्र एंड। जो बम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था 1960, उसमें स्प्लिट की गई थी दो स्टेटें, एक महाराष्ट्र था, दूसरा कौन सी स्टेट थी? गुजरात स्टेट। विच अमंग द फॉलोइंग डांस फॉर्म शोकेस द लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द मराठा रूलर शिवाजी महाराज? जो शिवाजी महाराज में जो कौन सी डांस फॉर्म थी, शो डांस फॉर्म शोकेस था लाइफ टाइम अचीवमेंट का? तो कौन था? पोवाड़ा। ये कौन सा डांस फॉर्म था? पोवाड़ा। आंसर इज डी। द मेन थीम इन फुलकाली ए ट्रेडिशनल स्ट्रीट आर्ट फ्रॉम प्लेड इन द स्टेट ऑफ केरला। जो स्टेट में केरला स्टेट में एक ट्रेडिशनल स्ट्रीट है, उसको फॉर्म प्लेड किया जाता है, क्या है? पुल्ली काली। तो इसको में जो उसका मेन थीम क्या है? फुलकली का मेन थीम क्या है? टाइगर हंटिंग। उसका मेन थीम है टाइगर हंटिंग। आंसर इज सी। The unique Gandhar style of art is heavily influenced by which of the following art style? जो यूनिक गंधार स्टाइल आर्ट है, ये इन्फ्लुएंस प्रभावित हुआ था कौन से आर्ट से? तो ग्रीक आर्ट से। तो आंसर इज सी। जो गंधार आर्ट है, गंधार आर्ट स्कूल, इसमें जो है गंधार आर्ट स्कूल में कौन सा रेड स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था? और जो मथुरा आर्ट स्कूल में कौन से ग्रे स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था? Which among the following was elected as the first president of Indian National Congress founded in 1885 में? 1885 में जो कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था, तो उसके प्रेसिडेंट कौन थे फर्स्ट? तो कौन से? डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी इसके प्रेसिडेंट थे। उस समय लॉर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड डफरिन। वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड डफरिन।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडियन होम रूल सोसाइटी वाज स्टेब्लिश, जो इंडियन होम रूल सोसाइटी स्टेब्लिश की गई थी, तो कब की गई थी? 1905 में। कहाँ की गई थी? ये लंदन में की गई थी। लंदन में की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? श्यामाजी श्यामाजी के द्वारा की गई थी। साथ में था बीकाजी कामा, बीकाजी कामा एंड लाल बहादुर शास्त्री। कहाँ की गई थी ये? IHRS। कहाँ की गई थी? लंदन में। इंडियन होम रूल सोसाइटी। द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूट डायनेस्टी हु डिफीट चालुक्य ऑफ बदामी बाय, जो फाउंडर है चालुक्य डायनेस्टी के, उसने हराया था चालुक्य ऑफ बदामी को, तो वो कौन है फाउंडर? तो दंती दुर्ग, दंती दुर्ग इज द फाउंडर ऑफ चालुक्य राष्ट्रकूट डायनेस्टी। हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्ट कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, देवगिरी दिल्ली से देवगिरी कैपिटल किसने शिफ्ट किया था? तो कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक है, शिफ्ट किया था कैपिटल दिल्ली से देवगिरी। और जो फाउंडर कौन है तुगलक डिनेस्टी? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक फाउंडर है तुगलक डिनेस्टी के। तो गयासुद्दीन तुगलक के ये बेटे हैं मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने शिफ्ट किया था कैपिटल दिल्ली से देवगिरी के लिए। द सेकंड काउंसिल ऑफ बुद्धिज्म बाय ऑर्गेनाइज्ड बाय कार्ल अशोका, ही वाई फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। उस समय जब सेकंड काउंसिल हुई थी बुद्ध की, तो उसमें किसके द्वारा की गई थी? कार्ल अशोका के टाइम में। और उस समय डायनेस्टी कौन थी? तो कौन थी? शिशुनाग। शिशुनाग डायनेस्टी के समय जो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था। तो फर्स्ट कहाँ हुआ था? जो सेकंड हुआ कहाँ था? ये वैशाली में हुआ था। और जो फर्स्ट हुआ था ये कहाँ हुआ था? ये राजगीर में, राजगीर, राजगीर में हुआ था। तो सेकंड कहाँ हुआ था? विशाली में हुआ। थर्ड कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्रा में हुआ था। और जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल है कहाँ हुआ था? ये हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन जो कश्मीर को कहते थे कुंडलवन कश्मीर में। किसके टाइम में? कनिष्का के टाइम में। इसमें जो बुद्धिस्ट है दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, महायाना और हिनयाना में। विच आर द फॉलोइंग डायनेस्टी बुल्ट द फेमस इलोरा केव, इलोरा केव किसने, कौन सी डायनेस्टी थी जिन्हें बनाया था? तो इलोरा केव को बनाने में कौन है वो डायनेस्टी, कौन से शासनकाल थे? तो राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। आंसर इज सी। और इसको इलोरा केव बनाने में कृष्णा राय वन, कृष्णा वन, इसने राष्ट्र इलोरा केव का फाउंडेशन है, इसने बुल्ट किया था इलोरा केव को। द फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन बाय फाउंड बाय पृथ्वीराज चौहान विद इन्वेडिंग आर्मी ऑफ, जो पृथ्वीराज चौहान ने फर्स्ट बैटल लड़ी थी वो किसकी आर्मी के साथ में लड़ी थी? तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के साथ में। आंसर इज ए। ये फर्स्ट बैटल कब हुई थी? 1151 में, 91 में। और सेकंड बैटल जो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, जो मोहम्मद गोरी के साथ लड़ी थी, वो 1192 में। ये सेकंड बैटल लड़ी थी पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के साथ में। इसमें जो पृथ्वीराज चौहान इसने बैटल लॉस किया था। हु रोट द मुगल क्रॉनिकल्स नोन एज अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा है? तो अबुल फैजल ने, अबुल फैजल ने लिखा है अकबरनामा। वो बाबरनामा बाबर के द्वारा, और इसको कंप्लीट किया किसने किया था? गुलबदन बेगम ने। तो इसमें पूछा गया है अकबरनामा, तो अकबर ने लिखा अबुल फैजल ने। हु रूल्ड दादरा नगर हवेली बिफोर इट इज लिबरेशन इन 1954, जो 1954 से पहले जो दादरा नगर हवेली में किसका शासन था? पुर्तगीज का। आंसर इज 1954 में हमें आजाद कराया था पुर्तगीज से दादरा नगर हवेली को। Who among the following brought to Ashoka's pillars to Delhi from Meerut and Topra, जो वो कौन से शासक थे जिसने जो लाया था अशोका पिलर को, लाया था दिल्ली में। कहां से लाया था? मेरठ और तोपरा से। तो कौन से? तो फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने
जय अशोका पिलर लाया था दिल्ली के लिए मेरठ और चोपड़ा से? आंसर इज डी, फिरोज शाह तुगलक। द रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वाई बुल्ट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी, जो किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूट डायनेस्टी। तो कौन सी है? पल्लवा डायनेस्टी। आंसर इज डी। इसको क्या कहते हैं? सेवन पगोड़ा, सेवन पगोड़ा। ये रॉक कट टेम्पल है, ये किसका? लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। ये एक यूनेस्को हेरिटेज साइट भी है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बुल्ट किया गया था 7th सेंचुरी में। ये लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। ये कौन से स्टाइल में है? द्रविडियन स्टाइल में। इसका आर्किटेक्चर क्या है? द्रविडियन स्टाइल में, द्रविडियन स्टाइल में आर्किटेक्चर है इसका, द्रविडियन स्टाइल में। रॉक कट टेम्पल भी है, इसको बोलते हैं रॉक कट टेम्पल। हु रोट ताबकीद ए नसारी ए जनरल हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम डायनेस्टी अप टू 1260, 1260 के बीच जो लिखा गया था ताबकीद ए नसारी, ये हिस्ट्री है मुस्लिम की, जो किसके द्वारा लिखी गई है? तो क्या है? महराज अल सिराज, महराज अल सिराज के द्वारा लिखी गई है तवाक़े ए निसारी, महराज अल सिराज। आंसर इज बी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग।